नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जगदलपुर शहर के नियानार एवं बीरिंगपाल धान संग्रहण केंद्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा है कि बीते वर्ष खरीदी की गई धान का उठान नहीं होने की वजह से करीब 1,44,000 धान संग्रहण केंद्र में सड़ चुके हैं, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1,000 करोड़ रुपए है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ तो बीजेपी सरकार गरीबों को हितैषी होने की बात कहती है और दूसरी तरफ खराब धान को मिलिंग कर पीडीएस के माध्यम से राशन की दुकान तक पहुंचा रही है और गरीबों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नियानार धान संग्रहण केंद्र के बाद आज हम लोग दूसरा धान संग्रहण केंद्र बीरिंगपाल हम लोग आए हैं। ये बीरिंगपाल धान संग्रहण केंद्र है, ये जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसके विधायक माननीय किरण देव जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी और सरकार के विधायक भी है। उनको पता है नहीं मालूम, लेकिन नियानार में 1,40,000 कुंटल धान पूरी तरह से पानी में बर्बाद हो गया। और आज हम लोग यहाँ जहां खड़े हैं, ये बीरिंगपाल धान संग्रहण केंद्र है, जहां यहाँ 75,000 कुंटल धान पूरी तरह से खराब हुआ और 2 साल का धान, यहाँ किसान बता रहे हैं, ग्रामीण बता रहे हैं, 2 साल का धान यहाँ पे जमा था और पूरी तरह से खराब हो चुका है। मतलब कुल मिलाकर फिर से हम वही सवाल पूछ रहे हैं कि इतना धान, पिछले साल का धान का उठाव क्यों नहीं हुआ? कौन है इसका जिम्मेदार? ये धान खराब हो गया, ये धान को सरकार क्या करेगी? धान खराब हुआ है, पूरा बोरा सहित, बोरा तो पूरा ऐसे ही सड़ा हुआ है, देख लीजिए। खबर दुर्ग से है, जहां इस कार्यक्रम में दुर्ग शहर के हजारों स्कूली विद्यार्थी उत्साहपूर्वक सहभागिता की। आपको बता दें कि संस्था के द्वारा कुछ माह पूर्व सभी स्कूल में जाकर बीज वितरण किया गया था। वहीं बीज अब पौधे का रूप ले लिया है। सभी स्कूली बच्चों ने आज आकर पौधों का पंजीयन कराया। जिन बच्चों का पंजीयन कराया उन्हें पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर अलका बाघमार ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और पुरस्कार प्रदान किए। लगभग 5 लाख रुपए मूल्य के पुरस्कार लकी ड्रॉ के माध्यम से वितरित किए गए, जिसमें से प्रथम पुरस्कार बहुत धन्यवाद भैया, आप यहाँ आए उसके लिए सबसे पहले तो। और छत्तीसगढ़ का ये पहला प्रयास है कि बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का, ये पहला प्रयास है। बीज रोपण अभियान जो है, ये सिर्फ पैकेट में बीज बोना नहीं है। हम इन बच्चों के अंदर मन मस्तिष्क में एक बीज बोना चाहते हैं प्रकृति के लिए, कि वो प्रकृति से जुड़ें। और जब प्रकृति से बच्चे जब जुड़ जाएंगे, उनके हैबिट में, उनके व्यवहार में, उनके आचरण में जब ये प्रकृति का प्यार आ जाएगा, तो निश्चित तौर पे आने वाला भविष्य, जो एक अभी जो स्थिति है, जो बहुत भयावह स्थिति है, निश्चित तौर पे बदलते बदलते एक बहुत अच्छा दुनिया हम देखेंगे। एक पेड़ माँ के नाम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है और उसी के साथ ये भी एक वृक्षारोपण का पर्यावरण के लिए आह्वान है। इसमें सबसे सुंदर बात जो है वो अंश रोपण का है। इसको हमको समझना होगा और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इस विषय में सोच विचार करके काम करना चाहिए, क्योंकि आप जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी में जो होता है वो एक अलग चीज है, लेकिन आप यदि किसी के अंश को यदि रोपित करते हैं और उससे हजारों लोग को जीवन दान मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ही मतलब आप आत्मा से श्रद्धांजलि जिसको कहते हैं वो आप दे पाएंगे। आज जो विषय है जो कर रहे हैं उनको क्या आज वृक्षारोपण करेंगे, लेकिन अभी जो बच्चे आए हैं 500 बच्चे, जिनको 6 महीना पहले बीज दिया गया था, वो बीज को बच्चे पौधे बना करके लेके आए हैं, उसका रोपण किया जाएगा। सराहना के लिए क्या कहना चाहेंगे? सराहना के लिए कोई शब्द नहीं है। एक बड़ी पहल इनके द्वारा की जा रही है, क्योंकि आज के जमाने में बच्चे जो है केक काट कर अपना जन्मदिन मनाते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो इस संस्था की पहल से कई ऐसे बच्चे हैं जो अपना जन्मदिन पेड़ लगा कर मनाएंगे।
बिल्कुल, ये जो कार्यक्रम हो रहा है सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये बच्चों को समझाना है। आप घर में समझाएंगे, एक व्यक्ति माँ बाप समझाएंगे, ये समझ में नहीं आता, लेकिन जिस तरह से इसको मंच मिला है और जिस तरह से बच्चे इसको खुशी से देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हर बच्चा ये काम करेगा। दुर्ग छत्तीसगढ़ से एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां दुर्ग स्थित कसारीडीह के एक घर में हाउस चर्च लगाई जा रही थी, जिसके विरोध में हिंदूवादी संगठन हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर इसका विरोध किया। तो वहीं आपको बता दें, साथ ही इस दौरान संभाला। तो वहीं इस मामले में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले कई दिनों से यहां पर सूचना प्राप्त हो रही थी कि हाउस चर्च चलाया जा रहा है। इसके विरोध में आज हम आए हैं और अभी इसे बंद करा दिया जाएगा। कसारीडीह आए हैं, हमें निरंतर जानकारी मिल रही थी कि यहाँ सड़क नंबर 1 गली नंबर ए में अब्राहम करके एक व्यक्ति है जो यहाँ कई वर्ष बंद करवा दिए है, चला रहा है कंटिन्यू 15-20 जने की संख्या में लेके। दुर्ग नगर से युवक प्रदीप। मेरा देश मात्र हिंदू तक सीमित नहीं है। मैं भारतीय हूँ, मात्र भारतीय हूँ। मैं किसी धर्म को मानती हूँ ना कुछ। मानवता पहला धर्म होना चाहिए। जिस संस्कृति में, जिस देश में हम जन्म हुए हैं, उसमें भारत भूमि को मैं वंदन करती हूँ और भारतीय संस्कृति को ही देश में कई राज होना चाहिए। सत्य सनातन धर्म जो शुरू से चला आ रहा है, सनातन। ना मैं हिंदू बोलूंगी ना मुस्लिम बोलूंगी, नहीं। मानवता का जो धर्म है, जो सत्य अहिंसा की बात करता है, जो करुणा की बात करता है, जो समरसता की बात करता है, वो मात्र है सत्य सनातन संस्कृति। सत्य सनातन संस्कृति की जय होनी चलाया जाता है, प्रार्थना सभा भी किया जाता है और सब ये कार्यक्रम करके इन लोग सब भीड़ बढ़ाते हैं। आने जाने में भी हमको दिक्कत होती है, क्योंकि हम भी है इस मोहल्ले से बिलोंग करते हैं। तो मैं चाहती हूँ, हाँ सब करते हैं। मैंने कुल मिला के धर्मांतरण ही है उनका मुख्य मुद्दा और कुछ नहीं है। यदि धर्म है, मैं धर्म की बात कभी नहीं करूंगी, मैं संस्कृति की बात करती हूँ। मैं संस्कृति से, भारतीय संस्कृति का मैं संवाहक हूँ और मैं अपने समाज से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। लोग अपने हिसाब से संस्कार दे रहे हैं, थोप रहे हैं, बड़े होकर के वो अपने संस्कार उसी बात करेंगे और हिंदू धर्म के विरोध करेंगे। हमारे ही दुश्मन तैयार हो रहे हैं कुल मिला के। विवेकानंद जी कहते थे कि हर हिंदुओं का दुश्मन एक एक ईसाई है, तैयार हो रहा है। तो क्या आप कहाँ जाएंगे बताइए? अपने देश को छोड़ करके हम हिंद महासागर में जाएं कि देश छोड़ नहीं? बताओ। जहाँ मैं तो भारतीय संस्कृति के लिए मैं लड़ते रहूंगी, प्राण जाए पर वचन न जाए तक, जैसे रामायण में कहे राम जी ने, तो उस बात को हम ही निभाएंगे। मेरा नाम दीप कुमारी सिन्हा है। सरकार से विनम्र निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लाएं, नहीं तो चिरई लोग ऐसी खुश होते रहेंगे और सारे सनातनी लोग का खुशियाँ गुल रहेगी और ये लोग ऐसे ही चिरई लोग उड़ते रहेंगे। इसलिए सरकार जल्द से जल्द धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लाए और जितने भी ये क्रिप्टो हैं जो शासन के सारी योजनाओं का लाभ लेते हैं और हिंदुत्व को गाली देते हैं और हिंदुओं का ही नाम रखते हैं और शासन की योजनाओं का लाभ लेते हैं, इनके लिए सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मामला ये थाना पद्मनाभपुर में पड़ता है, कसारीडीह, गली नंबर 1 गली नंबर 1 साइड ए, गल्फ गली नंबर 1। और इसका पास्टर है रेव अब्राहम गनी। हाँ, हाउस चर्च चला रहे हैं, जबकि हाउस चर्च मद्रास हाई कोर्ट ने बंद कराया है। हाउस चर्च अलाउड ही नहीं है, फिर भी ये लोग, और पूरे रायपुर में भी बंद है। और वही मैं अपने गृह मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे दुर्ग जिला में धर्मांतरण का इतना ज्यादा गली गली में खेल हो रहा है, जिसे बंद कराएं। ये तो हमको महीनों से जानकारी, पर हम इनको पूरे सबूत के साथ में पकड़ना चाहते हैं। अंदर कम से कम 25 व्यक्ति थे। अच्छा, एक बात और बता रही हूँ, इनकी हिम्मत इतनी है कि ये पुलिस वालों को बोलते हैं आप लोग कितने पढ़े लिखे। अनुकंपा नियुक्ति हो क्या? मतलब पुलिस की योग्यता पर ये लोग सवाल उठाते हैं, इतनी इनकी हिम्मत बढ़ी हुई है। हम देख रहे हैं वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी हिंदू लोग ही थे, कोई दूसरे धर्म के नहीं थे और हिंदुओं का ही धर्मांतरण हो रहा है।
जिले के एलबी नगर तहसील के अंतर्गत ग्राम मुगलानी में स्थित खातू तोला बैराज में बीते दिनों मछली पकड़ने आया युवक डूब गया। काफी समय बाद युवक के वापस नहीं लौटने पर यह जानकारी आसपास के गांव में फैल गई। मौके पर पुलिस प्रशासन और गोताखोरों की टीम पहुंची, परंतु 2 दिन बीतने के बाद भी डूबे हुए व्यक्ति का पता नहीं लग पाया है। वहीं अब दुर्ग से गोताखोरों की टीम को बुलाया गया है, जो डूबे युवक को खोजने का काम करेंगे। गुरुवार के कितना समय? 5 बजे क्या करे बना रहे हैं? जाल लगाएगा। कौन कौन रही सब? बाप बेटा। तो कैसे पता चली इसकी बेटा गायब हो गई? बेटा हम पहली तरफ दोनों बाप बेटा खेल के निकल गए बाहर जाल, उसके बाद में फिर गए तो मैं ऊपर तरफ गया, वहाँ नीचे तरफ से खुदा दिखा ना खूब एक नीचे सोले और लगा जाल ऐसे मेरे तरफ गया। अब वो आधा बीच लगी फनल लगा, हमें डाले लगा कहा गया तो गए तो आदमी है पता नहीं। तो अभी कोशिश चला थे निकाले तो? हैं कोशिश चला थे हाँ। कितना दिन हो गए? कल से हाँ। कहा बोलते हैं प्रशासन वाले? अब देखा थे कोशिश करा था के कहा लगते मैं का लगते दे तू कल से मना आते हैं मैंने मन देख डरी दुरुग से बुला आते फिर। बेटा के कहा? सोमनाथ। कहाँ रहते? कौन? सेंडोंगर। मिर्जापुर जिला मुख्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विमल सुराना ने मनरेगा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने पहले मनरेगा के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी। देश की किसी भी ग्राम पंचायत में किसी भी परिवार द्वारा काम मांगने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना जरूरी था, लेकिन अब केंद्र सरकार के इन बदलावों के बाद अब काम अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि सरकार की मर्जी से बांटी जाने वाली रेवड़ी बन जाएगा। उन्होंने कहा क्या कुछ, आइए आपको सुनाते हैं। और अभी जो वीबीजी राम जी जो बनाए उसमें ग्राम पंचायतों के अधिकार और राज्य शासन के अधिकार छीन लिए गए हैं। इसको केंद्र सरकार ही पूरा इसका नियंत्रण करेगी। पहले 100% जो है केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में पैसा देती थी और अभी ये लोग जो है राज्य सरकार को 40% जो है मतलब इसको अंश देना पड़ेगा काम करवाने। और इसमें कोई मतलब गांव में काम चलेगा नहीं चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। और पहले पूरी गारंटी हुआ करती थी, हर गांव में काम खुलता था, हर गांव के लोगों को काम मिलता था। और फसल जब कटाई का टाइम आता है उस टाइम पे काम नहीं दिया जाएगा, जबकि पहले ऐसा कोई नियम नहीं था, साल भर के लिए नियम था और पहले 100 दिन का था। और अभी इन लोगों ने सपना दिखाया 125 दिन हम काम देंगे, लेकिन गारंटी ये नहीं है कि काम कहां पर मिलेगा। तो इस बात को लेकर के हम लोग इसके विरोध करते हैं। सर आप विरोध तो हम जो गलत ढंग से फायदा उठाना चाहते हैं, पहले भी अयोध्या के माध्यम से, और सांप्रदायिक पार्टी है वो तो हिंदू मुस्लिम को बंटवारा कर रहे हैं, वो तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं कर रही है। कांकेर के स्टार 11 कराठी भानु प्रताप के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस समापन समारोह में आपको बता दें मुख्य अतिथि के रूप में भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने शिरकत की और क्रिकेट प्रेमियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि क्रिकेट आज विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है, जिसमें अपार संभावनाएं हैं और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाने चाहिए। ये आयोजन काफी सराहनीय है। आज हम ठीक है खेल मैदान में पहुंचे। आज समापन की बेला है। इस समापन की बेला में आज यहाँ फाइनल मैच होना है। उस फाइनल मैच का भी हमने टास्क किया है और निश्चित है हमारे युवाओं के लिए, जो इस आसपास के क्षेत्रवासी जितने भी निवास जो युवा आए यहाँ पर खेलने के लिए, इस खेल के माध्यम से वाकई में एक स्कोप मिलता है उनको आगे बढ़ने के लिए। और हम चाहेंगे कि आने वाला समय में भी ऐसी आयोजन जो है इन युवाओं को आगे बढ़ने के लिए
ऐसे खेल के आयोजन होते रहना चाहिए, और ताकि हमारे युवा जो बच्चे हैं खेल के माध्यम से भी बहुत आगे बढ़ सके। ऐसी ये गांव के लोग जो है इन बच्चों के लिए यहाँ आयोजन किए, तो आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कार्यक्रम, ऐसे खेल के आयोजन होते रहना चाहिए। बहुत ही शानदार हमारे ग्रामवासी समिति के द्वारा यह सहयोग दिया गया, और हमारे इस खेल में 5 दिवसीय खेल में कम से कम 32 टीम ने भाग लिए, और आज फाइनल मैच है जिसमें समापन के लिए हमारे विधायक सावित्री मंडावी के द्वारा समापन भी किया गया। और प्रथम इनाम 30,000 है, और द्वितीय इनाम 15,000 है, और तृतीय इनाम है 5,000 का इनाम रखा गया है। और अभी से नहीं, हम वर्षों से 1984 से यह ग्राम कराठी में खेल करवा रहे हैं। हमारे पास ग्राउंड के अभाव था, लेकिन इसके गांव वालों और समिति के द्वारा यह ग्राउंड को, क्योंकि यह भानु प्रतापपुर प्रवेश द्वार के सामने में है, अभी हर खेल यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होता रहता है। प्रो कबड्डी से लेके क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ होता रहता है। ग्राम पंचायत कराठी में पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट 5 दिनों तक चला। आज फाइनल दिन, और फर्स्ट प्राइज है 30,000 रुपये समिति के द्वारा दिया जाएगा, और सेकंड प्राइज है 15,000 रुपये बस्तर फाइटर दीपक दरपट्टी और विश्वनाथ मंडावी एवं समिति के द्वारा प्रदत्त किया जाएगा। और तीसरा प्राइज है 5,000 रुपये जो कि अरुण नेताम ट्रक बॉडी बिल्डर के द्वारा दिया जाएगा। खबर भिलाई से है, जहां रुआ बांधा बस्ती के रहवासियों की पट्टे की जमीन को गृह निर्माण मंडल द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। इनके विरोध में बस्ती के लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि हम पिछले कई वर्षों से जगह पर रह रहे हैं, अपनी जमीन गृह निर्माण मंडल को नहीं देंगे। वहीं घटनास्थल पर बस्ती वालों के बीच विवाद होता हुआ नजर आया। भारी संख्या में पुलिस बल और एसडीएम की टीम द्वारा जो है स्थिति को संभाला गया। अभी ये चल रही है गरीबी हटाओ का जो उन लोग नारा लगा रहे हैं। अब उन लोग उतर आए हैं गरीब हटाओ। पूरे भारत से वे जितने भी गरीब जनता है उसको हटाने के लिए हर जगह उनकी यही कवायद चल रही है, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोई भी स्टेट हो। इवन हमारा छत्तीसगढ़ भी इस चीज से अछूता नहीं है। गरीबों का घर तोड़ करके अपने उद्योगपति साथियों को वो जगह आवंटित कर दिया जा रहा है। जगह जगह उग्र आंदोलन हो रहा है, उसके बाद भी उनकी जो निद्रा है वो टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। आगे आप लोग जैसे आगे अगर उस जगह पे घरों को तोड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया, तो आप लोग क्या करेंगे? उग्र आंदोलन होगा। और अभी हम लोग 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन है ये अनिश्चितकालीन रहेगा ही, आगे और बढ़ेगा, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम ये कार्य यथावत करते रहेंगे। ये अपना परिचय बता दें। मैं गीतेश्वरी बघेल, दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष आम आदमी। 7 लोगों को पट्टा अधिकारी दिया, 13 लोगों ना 13 लोगों को पट्टा अधिकारी दिया गया है, और 57 लोगों को हम लोगों को नोटिस दी गई है। और उसके बाद बीच बीच में जो घर है जिनका आवास योजना भी बना हुआ है उनको भी नोटिस दी गई है, उनको भी तोड़ने का आदेश आ गया है। हम लोग जो बाद में अभी बात किए हैं तो उसमें बोल रहे हैं कि सिर्फ 19 घर का है, तो हम 19 घर को छोड़ के बाकी जो बाउंड्री हमको कहना है बाउंड्रीज आप खींच लो पीछे से, जहाँ से हमारा घर को छोड़ गए। तो उन लोग बोलते हैं हम इधर से नहीं ले सकते हैं, हम जहाँ से हमारा कार्रवाई हम वहीं से करेंगे। अगर आप इसमें दखल दोगे तो हम सीधा धमकी दी जा रही है कि हम सीधा आप लोगों को अंदर कर देंगे। और वो भी आज की दौर पे वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि पूरी पुलिस दग्गा सब खड़ी हुई है, और पूरे बड़े बड़े अधिकारी वहाँ के खड़े हुए हैं। हमारे को हम तो बोले हमको अंदर कर दो सीधा, जब खुलेआम आप चुनौती दे रहे हो हमको अंदर करने की, तो हम सीधा बोल रहे हमको अंदर कर दो। हम डरते नहीं किसी के, और सीधा हम जब तक यह धरना हम नहीं रोकेंगे जब तक हमारा बात की मांग नहीं रखी जाएगी। और झूठ बोल के हमको बोले हैं कि ये बैठक में बात की, हम लोग कोई बात नहीं की बैठक में। ये पूरे देश भर में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है। एक तरफ सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की नियत से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। पूरे रुआ बांधा बस्ती के लोग 5 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। दिन भर का उपवास भी रखा लोगों ने कि शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति जाग जाए, शायद कोई आकर ज्ञापन ले ले, कोई समझ ले
उनकी परेशानी समझ ले, लेकिन कोई नहीं आया। आज 20 से 25 लोगों का प्रतिनिधि मंडल जो था छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अधिकारी से मिलने गृह निर्माण मंडल कार्यालय पहुंचा भी था। वहां पर उनके अधिकारियों से बातचीत हुई। हमने उनसे कहा कि सर, जो खाली जगह है आप उस पर बना लीजिए, इतनी ही ज्यादा आवश्यकता है तो। जो मकान बने हुए हैं किसी को मत छेड़िए, आप एक बार क्लियर कर दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अपना पूरा निर्माण करेगा और जो भी इस काम में बाधा पहुंचाने आएगा उसके खिलाफ FIR दर्ज करके उसको जेल भेज दिया जाएगा। और हम लोग जिस अधिकारी के हाउसिंग बोर्ड के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, अब बिना जानकारी के नोटिस दिया जा रहा है 15 दिवस के अंदर आपको घर खाली करना है, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा। उसको लेकर हम लोग ने हाई कोर्ट में स्टे लाया है और लगभग 8-9 महीना 10 महीना हो गया है स्टे। इसमें 3 है जिसमें पट्टा वालों का हम लोगों ने फैसला हो गया है, दूसरा फैसला और तीसरा फैसला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बावजूद भी हाउसिंग बोर्ड द्वारा बिना मतलब के हम लोग के बस्ती वालों को आपस में लड़ा के बांट के लड़ाई को और गंभीर विराट ले लिया है। इसलिए हम लोग आज कलेक्टर महोदय जी के पास आए हैं कि हमारा जो निर्णय है आप ही कर सकते हो। कल हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास भी ज्ञापन देके आए हैं, लेकिन अभी तक आज दिनांक तक कोई हम लोग को रहवासियों को कोई जानकारी नहीं मिली। वो रुआ बांधा बस्ती के कुछ निवासी हैं जिनके द्वारा यहाँ पर जो रुआ बांधा का जो मार्केट लगता है, यहाँ पर जो खाली मैदान है और साथ में उनके कुछ जो घर है जो कि हाउसिंग बोर्ड का जो सी ब्लॉक है उसको बनाने के लिए आगे प्रस्तावित भविष्य में है। और जो हाउसिंग बोर्ड को जो जमीन अभी प्रदान की गई है उसके लिए जहाँ पर भी जमीन हाउसिंग बोर्ड को प्रदान की गई है उसके लिए उन्होंने एक उसको घेराबंदी कर रहे हैं टीन शेड के माध्यम। तो यहाँ पर जो रुआ बांधा के जो बस्ती के जो निवासी हैं उनके द्वारा ये बोलना था कि इसको घेराबंदी जो भी ना किया जाए, मगर यहाँ पर जो घेराबंदी है वो उस जमीन को किया जा रहा है, उस भूमि को किया जा रहा है जिसे हाउसिंग बोर्ड को प्रदान किया गया है। और वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड द्वारा जो खाली जमीन है खाली उसकी ही घेराबंदी किया जा रहा है। इसमें 21 घर भी प्रभावित हो रहे हैं, मगर अभी उसका प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय में जब डिसीजन आएगा, फाइनल डिसीजन आने के बाद ही क्या करना है उस पर निर्णय लिया जाएगा। मगर वर्तमान में जो सिर्फ खाली जमीन है उसका ही सिर्फ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा घेराबंदी किया जा रहा है। आपको बता दें कि पट्टा भूमि अधिग्रहण का विरोध किया गया दुर्ग में। लोगों ने जिला मुख्यालय में ज्ञापन सौंपा। जिला मुख्यालय पर बस्ती वासियों का विरोध है। वहीं लोगों को समझाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची, तब जाकर लोग माने। जिला मुख्यालय पर बस्ती वालों का विरोध चल रहा है कि वो वहां काफी टाइम से रह रहे हैं, वहीं पट्टा भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। लगातार विरोध जारी है। उसी वक्त पुलिस मौके पर पहुंची और जिला मुख्यालय को लोगों ने ज्ञापन सौंपा और उन्होंने मामले को शांत कराया। एक बार आपको फिर से बता दें, लोगों ने जिला मुख्यालय में ज्ञापन सौंपा। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।